Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. बीजेपी सांसद ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। लोकसभा में बुधवार को उनका चुनाव ध्वनिमत से हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। बाद में नेता विपक्ष राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष के आसन तक ओम बिरला को लेकर गए। ये एक संसदीय परंपरा है। लोकसभा अध्यक्ष को निष्पक्ष माना जाता है। उसे सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के हितों का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसी वजह से नेता सदन और नेता विपक्ष उन्हें आसन तक लेकर जाते हैं और उन्हें बधाई भी देते हैं। इस बार लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। विपक्ष ने लोकसभा उपाध्यक्ष का पद मांग लिया, लेकिन सरकार ने इसको लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया। इसके बाद विपक्ष ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, लेकिन आज सदन में मतदान की नौबत नहीं आई। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव ध्वनि मत से ही हो गया। लोकसभा में पीएम मोदी ने स्पीकर ओम बिरला से हाथ मिलाकर सबसे पहले अभिवादन किया। इस बीच राहुल गांधी भी वहां पहुंचते तो पीएम मोदी उन्हें भी आगे आने का संकेत देते हैं। इसके बाद राहुल गांधी आते हैं, ओम बिरला से हाथ मिलाते हैं और फिर वो उन्हें साथ लेकर स्पीकर के आसन तक ले जाते हैं। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू उनके साथ पीछे पीछे चल रहे थे। कांग्रेस ने यूपी की रायबरेली सीट से सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाए जाने का ऐलान किया है। मंगलवार रात इंडिया ब्लॉक की बैठक में राहुल को लेकर फैसला लिया गया। उसके बाद कांग्रेस संसदीय बोर्ड की चेयरमैन सोनिया गांधी ने मंगलवार को प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को पत्र लिखा और इस फैसले की जानकारी दी। बुधवार को राहुल ने सदन में जिम्मेदारी भी संभाल ली है। वो स्पीकर ओम बिरला की नियुक्ति के बाद औपचारिक प्रक्रिया का भी हिस्सा बने। राहुल गांधी को अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया है। इससे प्रोटोकॉल सूची में उनका स्थान भी बढ़ जाएगा और वो विपक्षी गठबंधन के पीएम फेस के स्वाभाविक दावेदार भी हो सकते हैं। ये पहला संवैधानिक पद है जो राहुल गांधी ने अपने 2.5 दशक से ज्यादा लंबे राजनीतिक करियर में संभाला है। राहुल 5वीं बार के सांसद हैं। मंगलवार को उन्होंने संविधान की प्रति हाथ में लेकर सांसद पद की शपथ ली। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं को वर्ष 1977 में वैधानिक मान्यता दी गई थी। ऐसे में राहुल गांधी की संवैधानिक पदों की नियुक्ति में भी भूमिका रहेगी। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी लोकपाल, सीबीआई डायरेक्टर, मुख्य चुनाव आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयुक्त, एनएचआरसी प्रमुख के चयन से संबंधित कमेटियों के सदस्य होंगे और इनकी नियुक्ति में नेता विपक्ष का रोल रहेगा। वो इन पैनल के बतौर सदस्य शामिल होंगे। इन सारी नियुक्तियों में राहुल नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उसी टेबल पर बैठेंगे जहां प्रधानमंत्री और सदस्य बैठेंगे। इन नियुक्तियों से जुड़े फैसलों में प्रधानमंत्री को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से भी उनकी सहमति लेनी होगी। उनकी राय और मशवरा मायने रखेगा।